92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आज सहर कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं एक बड़े सुंदर भजन से और मुझे उम्मीद है कि इस भजन का आप आनंद लेंगे। ओ मंदिर जाने वाले बता, कुछ तूने जीवन बदला है। फेर फेर माला के मन के अपना भी मन बदला है। फेर फेर माला के मन के अपना भी मन बदला है। अहंकार गया तेरा और राग द्वेष भी झूठा है। प्यार किया सच्चे साईं से, बाकी झगड़ा झूठा है। बिना फिरा निर्दोष की तुमने कर्म का साधन बदला है। ओ मंदिर जाने वाले बता, कुछ तूने जीवन बदला है। फेर फेर माला के मन के अपना मन भी बदला है। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। मंदिर जा रहे हैं और मन में भावना अच्छी नहीं है तो क्या फायदा मंदिर जाने का। अच्छा तो यही है कि आप जहां भी हों, आपका मंदिर वहीं बन जाता है यदि आप सुंदर भावना अपने मन में रखते हैं। कहते मन चंगा तो कठौती में गंगा, और वही बात है कि आपके मन में सुंदर विचार हो तो मंदिर तो वहीं का वहीं बन जाता है। ये भजन हमको यही चीजें बताता है कि हम अपने मन को सुंदर कर लें। इस चीज का घमंड ना करें कि हम तो मंदिर हुआ है, अब तो सब ठीक ही हो गया। इससे काम नहीं होगा। तो आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम, ये भजन आपने सुना और अब अपना पंचांग सुनिए, पंचांग का आनंद लीजिए और उसके बाद मैं आपके पास फिर आता हूं। एक नई जीवन में आदत बनाने की बात करेंगे। आज है 1 मई यानी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, दिन शुक्रवार और नक्षत्र हस्ता। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आज सहर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आपने अपना पंचांग सुना और इस पंचांग में और इसको सुंदर बनाने में आप अपना ही हाथ जब तक नहीं लगाएंगे बात नहीं बनने वाली। अपना हाथ जगन्नाथ, ऐसा कहा जाता है कि जो हम स्वयं चाहें वो ईश्वर हमारे भाग्य में अवश्य लिखेगा। क्योंकि जब देखेगा कि ये मनुष्य इतना काम कर रहा है, इतने पुरुषार्थ कर रहा है, अपनी कोशिशें कर रहा है, तो फिर भाग्य बदलना भी तो उसके हाथ में है। इसलिए आप अवश्य अपना पुरुषार्थ करें, कोशिश करें कि जो आपके पंचांग में है उससे सुंदर इसको बन के दिखाएं। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। तुम ही मेरे ब्रह्मा हो, तुम ही मेरे विष्णु हो, तुम ही मेरे राम हो। प्रभु चरणों में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। मीरा जैसी प्रीत हमें देना, शबरी जैसी आशा हमें देना। मीरा की प्रीत आप सब जानते हैं कि विष का प्याला भी अमृत बन गया था और शबरी ने जो आशा लगा के रखी थी कि भगवान जरूर आएंगे मेरे दरबार और मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा, वो भी हुआ। तो जीवन में आशा इतनी प्रबल रखिए, निराशा का कोई स्थान ही वहां ना हो। इतनी प्रबल आशा रखिए कि प्रभु
मजबूर हो जाएं आपका काम पूरा करने के लिए। ये एक आदत बनानी है कि हम कभी किसी भी चीज में निराशा अपने जीवन में ना लाने दें। ईश्वर आपको देख रहा है, आपको जरूर सफल करेगा। तो अब इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में और आपको बताऊंगा कि वो मंदिर किसने बनाया। बने रहिए 92.7 बिग एफएम में मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ इस शहर कार्यक्रम में। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. नाइन्टी 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। मैंने आपको बताया था मैं आपको कोणार्क मंदिर लेके जाऊंगा। जी हाँ, कोणार्क यानी कोना और आर्क सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान का ये मंदिर है, उड़ीसा में है, पुरी के पास है। आर्किटेक्चर वैल्यू इसकी ये है कि इसकी भव्यता और सुंदरता इतनी सुंदर है कि यूनेस्को ने इसको बेस्ट हेरिटेज साइट दिया है। अब इसमें कहानियां तो बहुत हैं कि ये किस प्रकार बना। एक कहानी जो है वो मैं आपको बताता हूँ। कृष्ण के बेटे थे सांभा। उनको श्राप मिला था कि उनके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएगा और वही हुआ। वे बहुत परेशान रहते थे अपने इस रोग से। उन्होंने भगवान सूर्य की 12 साल तपस्या की। भगवान सूर्य ने दर्शन दिए और उनको अपने कुष्ठ रोग से छुटकारा मिला। और उसके बाद सांभा ने बनवाया ये विशाल कोणार्क मंदिर। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ एक बहुत बड़ा रथ बना हुआ है जिसमें सूर्य भगवान स्वयं बैठे हैं। उस रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं और कुछ इस प्रकार से इस रथ को दिखाया गया है जैसे सूर्य भगवान अपने रथ में बैठ के स्वर्ग की ओर जा रहे हो। इस रथ के बड़े बड़े पहिए हैं और कमाल की बात यह है कि इन रथ के पहियों पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो ये पहिए सूर्य घड़ी का काम करते हैं। उनको देखकर समय बताया जा सकता है कि इस वक्त समय क्या होगा। इसीलिए यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। दिसंबर के समय में वहां लोग जाते हैं और वो सबसे अच्छा समय भी है विजिट करने का। आप भी वहां जाएं क्योंकि उसी समय वहां एक बहुत अच्छा नृत्य सम्मेलन भी होता है जिसे कोणार्क नृत्य उत्सव कहा जाता है। इसलिए इस स्थान का धार्मिक होने के साथ साथ कलात्मक भी बहुत बड़ा महत्व है। आप अवश्य वहां जाएं और कोणार्क मंदिर की सुंदरता और भव्यता देखें और साथ में सूर्य भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। और अब मैं आपके पास वापस आऊंगा और मिलाऊंगा एक बहुत अच्छे गायक से। इनका नाम है शरद गुप्ता। हैदराबाद में रहते हैं और बहुत अच्छे गायक हैं। इनकी आवाज भी सुनेंगे, इनसे बातें भी करेंगे। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आज जिस कलाकार को हम प्रस्तुत करेंगे, आप हैदराबाद में रहते हैं, बहुत अच्छे गायक हैं और आपका नाम है शरद गुप्ता। शरद गुप्ता ने अपने एल्बम बनाए हैं, जगह जगह इनके कार्यक्रम होते हैं। वैसे बिजनेस फैमिली है लेकिन कमाल ये है कि संगीत में इतना प्रेम है कि इनको बहुत ख्याति मिली है, बहुत नाम मिला है और जगह जगह कार्यक्रम में ये भजन भी गाते हैं, गज़ल भी गाते हैं, फिल्म सॉन्ग्स गाते हैं और इंटरनेशनली इनका नाम है। ही गोज़ टू अमेरिका, ही गोज़ टू इंग्लैंड, अदर कंट्रीज़ में इनके सुनने वाले लोग हैं। तो आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे शरद गुप्ता को। तो शरद, आप मुझे बताएं कि आपके अंदर ये संगीत का प्रेम कैसे जागृत हुआ? बस शुरू से ही, बचपन से ही सारी आपकी गजलें, आपके भजन मैंने सुने हैं और उन्हीं सबसे प्रेरित होकर मैंने भी गाने की कोशिश की और मुझे कम उम्र में ही आपका आशीर्वाद मिला और आपने मुझे सिखाया, ट्रेन किया और फिर मैंने जगदीश जी को भी बहुत सुना और थोड़ी गाइडेंस उनसे भी मुझे मिली। बहुत अच्छा। तो ये अब मुझे पता है कि आप तो बिजनेस फैमिली से हैं, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होती कि बिजनेस में आ जाओ और संगीत मत करो, ऐसा कभी होता है?
जी नहीं अनूप जी, वो थोड़ी सी तकलीफ होती है पर वो बैलेंस हो जाता है। और जैसे आप जानते हैं मैं लॉ भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये चीजें मैं बैलेंस करके करता हूँ। कमाल है, इतना कुछ आप कैसे कर लेते हो भाई, हमसे तो एक ही चीज नहीं हो रही ठीक से। तो शरद, हम जानना चाहेंगे कि आज आप कौन सा भजन हम लोग को सुना रहे हैं। अनुज जी, मैं आप ही का एक भजन मैं सुनाना चाहता हूँ। जरूर जरूर। राम नाम अति मीठा मीठा मीठा, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस यही बात होती है कि जब हम ईश्वर को बुलाते ही नहीं भाव से, तो आएंगे कैसे। भाव से बुलाना बहुत जरूरी है। और आप जिस तरह गा रहे हैं वो लग रहा है कितने भाव से आप गाते हैं। आज हम अपने शहर कार्यक्रम के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपका खूब नाम हो, खूब आपको सफलता मिले। और जिस तरह से आज लाखों लोग आपको हमारे शहर कार्यक्रम में सुन रहे हैं, संसार में लोग आपको सुनते रहें। गॉड ब्लेस यू। तो अभी हम सुन रहे थे शरद गुप्ता जी को। शरद गुप्ता जी हैदराबाद के बहुत अच्छे गायक। और मैं इसके बाद आपके पास लौटूंगा एक ऐसा भजन लेकर जिस भजन के माध्यम से आप अपने जीवन को और सुंदर बना लेंगे। उसमें कुछ इस तरह के संदेश होंगे। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। भक्ति के दीप जलाओ, जीवन को स्वर्ग बनाओ, धरा से पीर मिटाओ, अमृत रस बरसाओ, जीवन को नित महकाओ, सब अवगुण तुम बिसराओ, हर संताप हटाओ, नारायण को हर्षाओ। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हमें अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाना है, सुंदर। इस पृथ्वी पर जितने भी कष्ट हैं, हे प्रभु उन सबको मिटा दो, अमृत रस बरसा दो, भक्ति के दीप जला दो, हमारे जीवन को नित महका दो, हर दिन आपकी शरण में हो, आपके चरण में हो। हमारे जितने अवगुण हैं, हे प्रभु उनको बिसरा दो, हमें शुद्ध कर दो, शाश्वत कर दो, हर संताप मिटा दो। हे प्रभु हमारे अंदर जितने दुख हैं, जितनी कठिनाइयां हैं, वो सब मिटा दो। यही हम ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आज का कार्यक्रम शहर यहीं समाप्त होता है। आज शुक्रवार है, सोमवार को मैं सुबह फिर आपके सामने आ जाऊंगा इसी शहर कार्यक्रम में 92.7 बिग FM पर। मैं आपका अनूप जलोटा सोमवार को आपको फिर मिलूंगा। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7